हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप सबको। क्योंकि अब हो गया मेरा मॉर्निंग, क्योंकि अब टाइम हो गया 7 बज गया। तो रात मतलब जल्दी उठना चाहिए पता है, लेकिन जब छोटा बेबी हो ना तो लेट हो ही जाता है। कई बार रात को सोता नहीं है तो जागना पड़ता है हमें तो करके जब सुबह का नींद होती है मीठी मीठी तो वो आँख ही नहीं खोलते। तो 7 बज गया और हमें चाय चुई पी के मतलब कि भैया ने बनाया था चाय, तो मैंने ब्रश करके हाथ मुंह धो के तो अब आगे मतलब चाय चुई पी के जो फर्स्ट काम होता है बाबू को रेडी करना तो वही कर रही हूँ। जो बहुत मुश्किल काम होता है कपड़े पहनाना, जो मैं कर रही हूँ क्योंकि एक तो वो उससे भी मतलब रोना आ जाता है और मुझे भी बहुत दर्द होता है उसको रोना देख के क्योंकि 3-4 कपड़े पहनाना कौन सा शौक है। तो वो हो गया रेडी। अब उसको मैं पापा के पास दे के फिर मतलब पापा के पास छोड़ के आई ताकि पापा संभाल लेंगे कुछ देर के लिए। तो मैं आ गई रूम में अपने बेड ठीक करने। कल ही बेड मैंने झाड़ा था, बेड कवर चेंज करा था। तो एक बार नॉर्मली कर दी क्यों लेट हो रही हूँ एक तो ये देखिए थोड़ा बहुत तो मैंने रेडी कर दिया। और ये होता है ना रजाई रुजाई सर्दी में बहुत मतलब बेड तो बिल्कुल भरा हुआ होता है। ऐसे होता है कि पूरा बेड में जगह ही नहीं बचता है रजाई के लिए, तो मैं एक कोने में ही रख देती हूँ। तो ये हो गया। अब ये बाबू का झूला मैंने एक साइड में लगा देती हूँ ताकि दिन भर बाबू को झूले पे लिटा के ते मैं साइड में थोड़ी देर जब रेस्ट करती हूँ लेट जाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी बहुत तो सफाई कर दिया मैंने। अब बाबू के कपड़े मैंने जो कल धो के सुखाए थे लपेट के रखा हुआ था तो उसे मैंने अलग अलग करके रख रही ताकि ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि सर्दी में हम काफ़ी कपड़े पहनाते हैं तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अलग अलग रख देती हूँ कि मतलब सॉक्स अलग हो तो इनर पैंट कमीज मतलब स्वेटर वगैरह सब कुछ मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो। ये जो कपड़ा है बाबू की अब मैं ये धोने ले जाऊंगी क्योंकि ये मैंने पहनाई थी रात को, मतलब जो अभी मैंने चेंज किया वो कपड़े कुछ रात के कपड़े हो गया। तो अब कर रही हूँ मैं घर की झाड़ू क्योंकि काम के लिए किसी को रखा हुआ है घर पे, मतलब एक लड़की आती है लेकिन उसको बस मेरे कमरा में खुद साफ़ कर देती हूँ। पोछा बस वो लगा देती है क्योंकि झाड़ू करना फिर कई बार मेरे गुड़िया ना रात को बहुत चीज़ें खा के यही वहीं पे सामान देखिए पैकेट पुकेट मतलब यहीं पे ही फेंक देता है। तो फिर वो साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं ही कर देती हूँ और वो लड़की है ना काफ़ी छोटी है तो वो पोछा लगा रही थी तो मैंने सोचा कि बेड के ऊपर मैं लगा दूँ। कई बार ना हम दवाई दुवाई पिलाते हैं तो दवाई दुवाई डूल जाता है बेड के ऊपर। तो मैं यहीं पे थोड़ी सी सफाई कर दूँ। तो वो कह रही ठीक है मैं फ़ोन पकड़ लेती हूँ दीदी तुम सफाई करो। फिर मैं यहीं पे थोड़ी सी सफाई करूँ। इतनी देर में परी की मैडम आवाज़ लगाई परी स्कूल आ जा। मैंने सोचा कि परी को आज नहीं भेजूँगी क्योंकि उसको बुखार था रात को। तो उसके मैडम कहने लगी भेज दो परी को, कुछ नहीं होता, बाहर धूप है तो उसको भी रेडी करना है। अब यहीं पे सफाई करके फिर देखिए मैंने कर दी ऑलमोस्ट सफाई। अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत मतलब जब साफ सफाई दिखती है ना तो बहुत मुझे तो बहुत खुशी मिलती है अंदर मतलब अच्छा लगता है। तो अब पापा कहने लगे कि झूला दे दे क्योंकि पापा के ना कमर बहुत दुखता है। तो मैंने झूला भी बाहर निकाल के बाबू को लेटा दिया। अब बर्तन बर्तन भी जचा दिया, परी को नहला के फिर आ गई कमरे में। तो इतना नौटंकी करती है ना मेरे परी बहुत ज़्यादा, इतनी बातें इनको पता है। मैं कुछ बातें आप लोगों को सुनाऊंगी और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर पूरी बातें सुनाऊँ ना तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाए बातें। मैं इसको रेडी करने में लग गया 15-1 मिनट। अब उसके तो बाल बनाने में ही लग जाता है टाइम क्योंकि इसके बाल है ना घुंघराले, तो इसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप सुनिए इसकी बातें। मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ हाथ जोड़ के दे अले अले मैं कहते हैं ठीक है मेरी माँ ऐसे करते हैं। कौन कहते हैं? मम्मी तुम मत तो कहती हो, मैं कहती। अरे कितनी दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों होता है? नहीं होगी दर्द, कल सरसों का तेल लगाना बाल में।
अब तेल लगाया। ये क्या कर रही हो? ये हाँ? तुम्हें दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ? बाल बारी हूँ। मम्मा बस हो ही गया। मम्मा बस हो ही गया क्या? कौन? हो ही गया क्या? हाँ, तो ये जो रबड़ लगा रही हो ही गया इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो हो? बालों में लगी थी थोड़ी। अब कल मैंने अच्छे से बनाया था बाल। मम्मा ये क्या दो चोटी रखोगी क्या मेरे बालों पे? नहीं, ये हाँ दो नहीं एक। मुझे दो से सब हंसेंगे मेरे ऊपर। नहीं हंसती। हाँ। मेरे बम्मो है ना बहुत क्यूटी क्यूटी, तो क्यों हंसे? है ना? हाँ जो काली होता है उस पे हंसते हैं ना। ना बाबू, काली होते हैं फिर भी नहीं हंसते लोग। जो लोग बुरे होते हैं ना वो हंसते हैं, ठीक है? आप मत हंसना कभी भी किसी के ऊपर, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया ना वो अच्छा बनाया। मैं रबड़ कितने गया? मैं तो हर रोज किसी को हंसती नहीं किसी के ऊपर। हाँ, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए बाबू। बस बच्चे ही सबके ऊपर हंसते हैं। बस बच्चे बच्चे के ऊपर हंसने दो, हमें क्या? हाँ मेरे उनको हंसने दो, जैसे करे उनकी मर्जी है ना। हाँ जैसे लेकिन तुम किसी के ऊपर मत हंसना। मैं तो हर रोज किसी के ऊपर नहीं हंसती। जो हंसे ना उनको मना करना आप, ठीक है? कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए हमें, हाँ है ना? बच्चे बच्चे के ऊपर हंसते हैं। है ना? भगवान हमें सोच समझ कर बनाए, है ना? सबको अपने अपने जैसे बनाए, तो हम क्यों हंसे, है ना? भगवान हमको पैर भगवान ने हमको पैर और रात क्यों दे दिए? पैर पैर देते चलने के लिए, और हाथ हाथ देते काम करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। हाथ से हम सारा काम करते हैं। सारा एक एक चीज ना भगवान सोच समझ कर ही बनाया, ठीक है? हरी दांत किस लिए दिए? दांत है खाना चिबाने के लिए। मेरी माँ चुप हो जा। चलो चलो बाहर चलो, चप्पल पहन के। मैं तुम्हारे टिफिन के लिए टिफिन रेडी कर देती हूँ। हाँ चौक है तो दे दो नहीं है तो है, देख कितनी सारी है, देख, है ना? चल जाएगा। चल जाएगा काम इसी। मैं गेट बंद करूँ क्या? क्यों गेट क्यों बंद करोगे तुम? मैं स्कूल जाऊंगी। तो उसको मैंने रेडी कर दिया, और रेडी करने के बाद आ गई मैं किचन में उसके लिए पपीता काटने, क्योंकि वो टिफ़िन में को मतलब फ्रूट ही ले जाते कई बार। तो घर पे एक पपीता पड़ा था, तो मैंने सोचा कि पपीता ही काट दूँ। और ऑरेंज भी है, तो वो कह रहे बीज निकाल के देना, फिर टाइम हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा। मेरा पैर भी तो बंदा लग गया। नहीं लगती मम्मा। नहीं लगी? क्या हुआ? अच्छा, जेब में हाथ डाल रहे हो क्या? तो मैं अब कपड़े धोऊंगी, कपड़े धो के नहाऊंगी, नहा के फिर खाना बनाऊंगी। फिर मिलते, नहा धो के फिर
पूजा पाठ भी करना है। तो अब टाइम भी हो गया, पता नहीं कितना हो गया, 11 बज गया। काफ़ी देर आज लेट हो गया। परी को मैंने सोचा स्कूल नहीं भेजूँगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं था, रात को बुखार हुआ। तो फिर मैडम ने बुला के गई कि परी को भेज दो, तो उसको फटाफट रेडी करके मैंने भेज दिया स्कूल में। अब मैं नहा के धूप बत्ती कर लो, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो नहा के फिर धूप बत्ती वगैरह करके फिर थोड़ी सी चाय बना रही हूँ पापा के लिए। मैं भी पी लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे ना सिर बहुत दुख रहा है, तो मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी तो आराम मिल जाएगा। तो ये देखिए पापा ने सब्ज़ी बना के रख दिया था, भुजिया और आलू की सब्ज़ी, और मैंने आटा गूँध दिया। तो इतना ही हेल्प तो बहुत होता है। तो रोटी बना के पापा तो टिफ़िन लेके दुकान पे चला गया, और बना के आगे छत के ऊपर काफ़ी धूप था, तो मेरे बाबू को नहला दिया छत के ऊपर ही। तो नहला के देखिए उसको कपड़े मतलब ये जो कपड़े पहनाने के टाइम होता है ना, इस टाइम बाबू बहुत रोता है, और उससे रोना देख के मेरे भी बुरा हालत हो जाता है, क्योंकि 2-3 कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो मतलब सॉफ्ट है ना बिल्कुल हाथ, फिर ऐसे लगता है कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो बहुत धीरे-धीरे करती हूँ। ये तो स्पीड करा हुआ है इसलिए पता नहीं लगता, वरना ये कपड़े बनाने में शायद मैं 10 मिनट लगा देती हूँ एक कपड़े के पीछे, क्योंकि काफ़ी धीरे-धीरे करना पड़ता है काम। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे होता है ना कि कहीं लग ना जाए, डर-डर के करना पड़ता है। तो ये देखिए बाबू को तो मैंने रेडी करके उसको दूध पिला के लिटा दिया, और अब परी को लगी भूख, तो परी के लिए मैंने ले आई गर्मा गर्म रोटी और आलू भुजिया, क्योंकि ठंड का दिन है ना, मतलब मौसम चल रहे, तो ठंड में ना जैसे रोटी बना के रख देती हूँ तो ठंडी हो जाती, खाने में मज़ा नहीं आता, तो मैं तो गरम गरम ही बना देती हूँ। तो अब परी खाना खा रही है। तो खाना खा के देखिए इन दोनों को मैंने लेटाया, लेकिन सोने का कोई नाम नहीं, निशान ही नहीं है इन दोनों में, तो क्योंकि दोनों ड्रामा ही करना जानते। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।